हेलो एवरीवन। आप लोगों का फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो नीट एग्जामिनेशन 2026 के ऊपर बात करने वाले हैं। और आप लोगों को पता है कि 2025 में एग्जामिनेशन जो नीट की हुई थी वो बहुत ही ज्यादा टफ एग्जाम हुई थी और क्वेश्चन की लेवल भी बहुत ही हाई था और बच्चे उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे उससे क्या हो गया, गिव अप कर लिए। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ नहीं रहे हैं, तो आज जो बेसिकली वो नीट वाले स्टूडेंट के लिए है जो अब तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किए हैं और उनके मन में ये है कि अब पढ़ने से क्या होगा, अब पढ़ लेंगे तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं उन लोगों के लिए एक रोशनी लेकर के आया हूं कि देखो, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हमारे पास वक्त कितना, हमारे पास समय कितना है। तो आप इस वीडियो में बने रहे, मैं एक एक डाउट को मैं क्लियर करता जाऊंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नीट एग्जामिनेशन 2026 अब आने वाला है, वक्त बहुत ही करीब बचा। बच्चे जब 2025 में जब एग्जामिनेशन जो दे करके आए हैं, तो वो लोग मई में एग्जाम दिए। देने के बाद उन लोगों को क्लियर हो जाता है क्योंकि उनके कॉन्फिडेंस लेवल, उन लोगों का उतना पता रहता है कि मैं मेहनत कहाँ तक किया हूँ और मेरा रिजल्ट कितना आ सकता है। तो जो बच्चे को लगता है कि नहीं अब मेरा नहीं हो पाएगा, तो वो क्या करते हैं, जून से अपना स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारे पास जून का समय खत्म हो चुका है, जुलाई का समय खत्म हो चुका है, अगस्त का समय खत्म हो चुका है, सितंबर लास्ट लास्ट बचा है क्योंकि आज 25 तारीख हो चुका है। ठीक है, डेट हमारा 25 हो चुका है। तो वक्त समझिए कि सितंबर को भी हम लोग छोड़ देते हैं। अब अगर हम लोग अक्टूबर से देखें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2026, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, ये कुल मिलाकर के हमारे पास 7 मंथ है। कितना है? 7 मंथ है हमारे पास, कुल मिलाकर के 7 मंथ है। और ये 7 मंथ बच्चों के पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। जो बच्चे अब तक सोच रहे हैं कि क्या इतने वक्त में हो पाएगा, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अगर आप अब से मेहनत करो तो 100% गारंटी है कि आप नीट क्रैक कर सकते हो। क्योंकि मैं भी एक नीट का स्टूडेंट हूं, मुझे पता है कि नीट एग्जामिनेशन कितना टफ और कितनी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना पढ़ना चाहिए। आज ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मैं जो गलती किया हूं वो गलती आप ना करो। मैं अपना गलती बता रहा हूं कि मैं ये गलती किया किया था जिसकी वजह से आज मैं उस जगह पे नहीं पहुंचा हूं। लेकिन मैं आज अपनी स्ट्रैटेजी, मैं जो खुद अपने पे यूज कर रहा हूं, जो हमारे टीचर के द्वारा वो जो स्ट्रैटेजी दिया गया है, वो स्ट्रैटेजी मैं आप सबसे शेयर करता हूं। जैसे कि अभी हमारे पास जो वक्त बचा है वो 219, मतलब कि 219 दिन हमारे पास बचे हैं। गिन करके 219 दिन बचे हुए हैं एग्जाम आने का। जिसमें कि चैप्टर्स की अगर बात करें तो फिजिक्स के अंदर अगर 11th की बात करें तो 10 चैप्टर, और 12th के अंदर बात करें तो 9 चैप्टर, केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो 14 चैप्टर 11th के, 16 चैप्टर 12th के, बायोलॉजी की बात करें तो 10 चैप्टर 11th के और 10 चैप्टर 12th के, जो कि कुल मिलाकर के 69 चैप्टर्स है हमारे पास। 69 चैप्टर्स है, सोच रहे हैं, 69 चैप्टर, जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और हमारे पास टाइम कितना है? 219 दिन। अगर हम एक चैप्टर को कंप्लीट करने में अगर 3 डेज भी दे रहे हैं तो अभी हमारे पास वक्त इनफ है, इनफ टाइम है। अगर हम लोग एक चैप्टर को अगर 3 डेज भी दे रहे हैं तो हम आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा एग्जाम होने वाला है वो 3 मई को होने वाला है, 2026 को। ये बहुत ही प्यारा लाइन लिखा हुआ है, जिस लाइन पे हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट जोर देना चाहिए, जिसमें क्या लिखा है? डोंट वेस्ट ऑफ टाइम। अब हम लोगों को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब जो बचा है टाइम, ये गोल्डन टाइम है, गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम इसको कहा गया है। ये जो टाइम बचा है ये गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम है हमारे पास। और अगर अभी से इसी वक्त से अगर मेहनत स्टार्ट नहीं किए तो मैं इस चीज का गारंटी देता हूं कि 100% आप इसमें स्कोर नहीं कर पाओगे, नीट एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो गेम खेलने में, इंस्टाग्राम में, स्क्रॉलिंग में। तो ये नहीं होगा, आप लोगों को एकदम बैठना पड़ेगा, चेयर कुर्सी लेकर के आप लोगों को अच्छे से बैठना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बिना पढ़े ये एग्जाम क्रैक कोई भी नहीं कर सकता है। आगे अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट की, तो आप लोग बेशक, क्योंकि आप लोग नीट के स्टूडेंट, तो आप लोग जानते होंगे कि फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है। केमिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही ज्यादा इसमें पढ़ना पड़ता है, ये इजी नहीं लेने का, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। उसके बायोलॉजी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो एक जूलॉजी आता है, एक बॉटनी आता है। और ये दोनों बहुत ही अच्छा, एक अगर प्लांट से रिलेटेड पढ़ाते हैं तो एक एनिमल से रिलेटेड पढ़ाते हैं। तो इनमें अगर आप पढ़ेंगे तो दोनों को समझना पड़ेगा। और मेन जो नंबर्स उठ के आते हैं वो इससे आते हैं, बायोलॉजी से उठ करके आते हैं। समझ में आई बात? नेक्स्ट लास्ट अगर बात कर लें आप लोगों से, तो लास्ट बात मैं करना चाहता हूं क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, जो कि मुझसे गलती हुई थी वो गलती आप ना कर लो। ये इंपॉर्टेंट बात जरूर याद रखें। ये इंपॉर्टेंट बात क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कॉपी के फर्स्ट पेज में आप इसे लिख ले। क्या है? आज का काम कल पर न टाल, कल पर न टाल। मतलब कह क्या रहा है कि आज का काम कल पर न टाल। ये कॉपी के फर्स्ट पेज में इसको जरूर लिख ले कि जब भी आपका मोटिवेशन जो आता है अंदर से, वो जब डल होने लगे, जब गिरने लगे, तो हमेशा ये देख लो
ये देख लेने के बाद आपकी जो 100% जो एक्यूरेसी है ना वो और बढ़ जाएगा, वो 1000% एक्यूरेसी चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज का काम, क्योंकि अगर आज का काम अगर कल पर टाल रहे हो, कल से करेंगे कल से करेंगे, तो आपका नहीं हो सकता। आज का काम अभी करना है, मतलब आज कंप्लीट करना है। कुछ स्टडी टाइम के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे 11 से 12 घंटा आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, ये आप लोग बिल्कुल जानते हो, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो, क्योंकि नीट के स्टूडेंट हो, तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों को कितना मेहनत करना पड़ता है। अगर मॉर्निंग के टाइम पे अगर ये आप लोगों को पसंद आया तो इसको आप फॉलो करें, बल्कि आप अपना भी बना सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बेटर आप अपने आप को, खुद से बेहतर कोई नहीं आपको पहचान सकता। आपको जितना अच्छा लगे आप अपने बेहतरीन अपने माइंड से इसको बनाएं। ठीक है, तो इसमें मैं बताना चाहता हूं कि अगर मॉर्निंग के टाइम पे देखें तो आप 6 बजे से लेकर के 10:45 तक आप फिजिक्स पढ़ सकते हो, क्योंकि इस समय का जो दिमाग होता है वो बहुत ही सोचने और समझने और कैलकुलेशन के लिए फास्ट होता है। तो इस वक्त अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स की न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, फिजिक्स के ऊपर अगर बात करोगे, तो ये ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, इवनिंग की अगर हम लोग बात करें तो 12 बजे से लेकर के 3:45 तक आप केमिस्ट्री कर सकते हो इजिली। इस वक्त में लेंदी होता है, इसको केमिस्ट्री करने में भी लेंदी है, बहुत सारे इसमें कुछ सवाल बनाने पड़ते हैं। और नाइट के समय में 6 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक आप बायोलॉजी पढ़े और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि मेन है क्वेश्चन। ये थ्योरी का एग्जाम नहीं है। कम से कम आप नहीं भी, कम से कम आप 4000 से 5000 क्वेश्चन करो, और डेली का टारगेट रखो कि 100 प्लस हमको क्वेश्चन करना है तो करना है, क्योंकि बगैर क्वेश्चन किए आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। और जो गलती मैं किया हूं वो गलती आप ना करो, और पढ़ो, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे, बहुत सारा सवाल आता है कि 6 बजे मैं नहीं उठ सकता, तो आप अपने आप को इमेजिन करो कि मैं एक डॉक्टर हूं। मुझे अगर मैं सोया हूं सुबह में और सुबह में कॉल आ जाए हॉस्पिटल से कि डॉक्टर साहब अभी एक इमरजेंसी पेशेंट है, आपको आना पड़ेगा, आप क्या कहोगे? कि मेरे को नींद प्यारा है, मुझे नींद आ रही है, मैं बाद में आऊंगा? नहीं, वहां पे अभी से फील करो कि आई एम ए डॉक्टर। फील करो, अपने आप को उस चीज में लाओ कि मैं बन सकता हूँ। ठीक है, तो बनने के लिए वो हुनर भी आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये एग्जामिनेशन कोई फास्टर एग्जामिनेशन नहीं है। ये आप लोगों को परखता है क्या मतलब कि आप एक दिन 5 घंटा पढ़ लिया और दूसरे दिन 2 घंटा पढ़ रहे हो, नहीं। एक्यूरेसी चेक करता है कि अगर आप 2 घंटा पढ़ रहे हो तो कल 2 से 2.5 घंटा, मतलब 2.5 घंटा होना चाहिए। ठीक है, 2.5 घंटा आपका ये डेली, मतलब 15 मिनट 30 मिनट आपका पढ़ना चाहिए, तब जाकर के होगा। ये कंसिस्टेंसी बहुत ही बड़ा लफ्ज है, और ये इसको करना बहुत ही, जितनी हल्की वर्ड है उतना ज्यादा वजन है इसके अंदर। कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा, विदाउट कंसिस्टेंसी आपका नहीं होने वाला सिलेक्शन। तो इसको फॉलो करें, और जहां पे भी दिक्कत हो रहा आप मैसेज करें, मुझसे कांटेक्ट करें, मैं जरूर आपका उस चीज का मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो फिर थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।